एक 24 से 25 साल का लड़का जो एमएससी तक की पढ़ाई करने के बाद घर में बैठा हुआ है। परिवार वाले सोच रहे होते हैं कि आखिर कब ये जॉब करेगा और कब उनकी सहारा के लिए ये कंधा बनेगा। लेकिन उस वक्त तक इस लड़के को सिर्फ एक लत लग चुकी है, वो है ऑनलाइन बेटिंग, मोबाइल गेम और फिर उसके बाद पल भर में चिड़िया उड़ाने की तरह मोबाइल की स्क्रीन पर टच करना और मानो छप्पड़ फाड़ के पैसे गिर रहे हैं। बहुत सारी सोशल मीडिया पर इसने वीडियो देख रखे थे, बहुत सारे ऐसी सीरीज देख रखी थी जिसमें इसे लगता था कि पल भर के अंदर करोड़पति बन सकते हैं। और अगर ये इतना आसान होता तो अब तक इसे वो कुछ करना नहीं होता जो ये करके आज सलाखों के पीछे है। इसका नाम है अंकित। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु। क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आप, हम और लाखों लोग जो मोबाइल की दुनिया में इस तरीके से गुम हो चुके हैं कि उन्हें लगता है कि घर, परिवार, नौकरी और ये सब कुछ बहुत छोटी चीज है। और एक छोटी सी मोबाइल इतनी बड़ी दुनिया बना देती है इनके लिए कि इनकी आंखें बंद हो जाती हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि बिना कुछ किए एक सो कॉल्ड स्मार्ट वर्क, आमतौर पर आपको यह भाषा सुनाई देती होगी, उसे करने के बाद आप करोड़पति लखपति बन सकते हैं। अंकित हर रोज ऐसी वीडियो देखने के बाद उसने ऑनलाइन बेटिंग पर पैसा लगाना शुरू कर दिया। कर्ज के सहारे उसने 20 लाख रुपए की रकम दांव पे लगा दी थी और वो ये पैसे हार गया। आपके मन में सवाल होगा, 20 लाख रुपए एमएससी किए हुए एक लड़के के पास कैसे आया? क्या घर वालों ने नहीं देखा? पूरी कहानी सुनेंगे, उसके बाद इस पर चर्चा। गाजियाबाद का मोदी नगर का इलाका, यहां पर 75 साल के गिरधारी लाल वर्मा 50 साल से इसी मार्केट में ज्वेलरी की दुकान चला रहे थे। रोज की तरह सुबह 9:15 पर उन्होंने शटर खोला। दुकान में जाकर कुर्सी पर बैठते हैं कि अचानक से धीरे से दुकान का दरवाजा खुलता है। उन्हें लगता है कोई होगा। नकाब पहने एक लड़का अंदर आता है। उसका नाम था अंकित गुप्ता। दिखने में एक आम खरीदार की तरह, लेकिन उसके अंदर पिछले 2 सालों से एक ऐसा तूफान मचा हुआ था जिसने उसे आज एक हत्यारा बना दिया था। अंकित ने जेब से लाल मिर्च का पाउडर निकाला और गिरधारी लाल वर्मा की आंखों पर फेंकने की कोशिश की। पाउडर को झटके में फेंकता है, गिरधारी की आंखों तक पहुंचता है, लेकिन हाथ थोड़ा कांप जाता है क्योंकि हम एक पेशेवर हत्यारा नहीं था। गिरधारी लाल चौंके और उनकी जो कलाई है वो पकड़ लेते अंकित की। गिरधारी लाल, बस यहीं से कहानी क्राइम का मोड़ ले लेती है। गुस्से और घबराहट में अंकित ने कमर से चाकू निकाला और अंधाधुंध वार शुरू कर दिया। 12 बार उसने वार किए। गिरधारी लाल जमीन पर गिर गए थे। खून बहने लगा था और दुकान में चीख उनकी गूंज उठी थी। ऊपर के हिस्से में मौजूद उनका बेटा उपेंद्र ये आवाज सुनकर नीचे की तरफ दौड़ कर आता है। वो देखता है कि उसके पिता खून से लथपथ हैं और सामने वही नकाबपोश लड़का चाकू लेकर खड़ा था। उपेंद्र ने बिना सोचे समझे उसे पकड़ लिया। पहले दौड़ाया और उसके बाद पकड़ लिया, लेकिन अंकित फिर पहले जैसे तैयार था। उसने जेब से तमंचा निकाल लिया। दोनों की धक्का मुक्की जबरदस्त हुई। दुकान से बाहर तक ये धीरे धीरे धक्का मुक्की बाहर आ गई। बाहर शोर सुनकर लोग दौड़ कर आते हैं और भीड़ ने आरोपी को पकड़ लिया। लाठी डंडों से उसकी जबरदस्त पिटाई भी की और पुलिस के आने तक उसे काबू में करके रखा था। लेकिन इस बीच जब अंकित वो तमंचा निकाल रहा था, उसके अंदर इस बात का डर नहीं था कि तमंचे पर अगर वो पकड़ा जाएगा तो उसके फिंगरप्रिंट होंगे। जी हां, चौंकिए मत, क्योंकि अंकित ने इसके पहले ही उपाय कर रखे थे। उसने अपने हाथों पर, उंगलियों पर तमाम तरीके के वो ट्रांसपेरेंट टेप्स लगा रखे थे, प्लास्टिक वाले, ताकि वो जब पकड़ेगा तमंचे को तो उसके फिंगरप्रिंट के निशान उस पर नहीं आ सकते। आखिर अंकित गुप्ता हत्यारा कैसे बना, यह भी सवाल है। जांच में सामने आई एक चौंकाने वाली हकीकत। अंकित एक पढ़ा लिखा लड़का था, एमएससी तक की पढ़ाई कर रखी थी, उसी कॉलोनी में बड़ा हुआ जहां गिरधारी लाल की उसने हत्या की थी। लेकिन पिछले 2 सालों से उसकी जिंदगी में एक जहर घुल रहा था, ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन। रात रात भर
मोबाइल पर बेटिंग करना, रमी गेम्स खेलना, फ्री फायर और जुआ खेलने में 20 लाख रुपए हार चुका था। अलग से 10 लाख रुपए का कर्ज भी था उसके ऊपर, मतलब 30 लाख रुपए की रकम। उधार देने वालों का दबाव था, घर में भी तनाव हो चुका था। अब उसने शुरू किया नेटफ्लिक्स, यूट्यूब पर क्राइम सीरीज देखना। उसके दिमाग में यही सब कुछ पनपते चला गया और उसे खरीदने का आइडिया मिल जाता। उसने ऑनलाइन ही मिर्ची पाउडर की शीशी मंगाई। इसके अलावा धारदार चाकू वहीं से खरीदा, नकाब भी लिया। कई दिनों तक दुकान को दूर से ही नोटिस करता रहा, यानी देखता रहा कब भीड़ रहती है, कौन सी वक्त कौन क्या करता है, कब मौका मिल सकता है। उसका प्लान बिल्कुल साफ बन चुका था, लूट करना, उसकी कला सीखना। लेकिन जैसे ही गिरधारी लाल ने उसका विरोध किया, उसके भीतर जमा हुआ वो गुस्सा जो उसने क्राइम सीरीज में देख रखी थी, और एक डर, थोड़ी बौखलाहट, क्योंकि पहली बार वो ऐसा कर रहा था, एक पढ़ा लिखा युवा जो आज एक मर्डरर बन रहा था। अचानक से उसने वही चापड़ निकाला और वहां पर लूट के लिए हत्या की तरफ वो मुड़ गया। कर्ज ने, क्राइम कंटेंट ने और गलत साथ ने उसे मानसिक रूप से इतना तोड़ दिया था कि उसे हत्या भी सिर्फ एक रास्ता लग रहा था। लेकिन अपराध का अंत कभी प्लान के मुताबिक नहीं होता है। सीसीटीवी ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, भीड़ ने उसे पकड़ लिया था और अब पुलिस हिरासत में उसने सब कबूल कर लिया। कर्ज, गेमिंग एडिक्शन, हत्या तक का वो पूरा सफर। उधर गिरधारी लाल वर्मा, इलाके की सबसे पुरानी ज्वेलरी दुकान गिरधारी लाल एंड सन्स चलाने वाले शख्स जो 50 साल से लोगों का भरोसा जीत रहे थे, एक पल में इस दुनिया से अलविदा हो गए। परिवार सदमे में है, व्यापारियों में गुस्सा है, इलाके में दहशत है कि दिन दहाड़े इतनी बड़ी दुकान में भी सुरक्षा की कोई, आप कह सकते हैं कि कोई ये इंतजामात ही नहीं। मोदी नगर की ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं कहानी है, ये एक चेतावनी भी है। एक पढ़ा लिखा लड़का कैसे कर्जदार बनता है, लालच और ऑनलाइन लत में डूबकर हत्यारा बन सकता है। और वैसे एक छोटी सी गलती, एक पल का गुस्सा 2 जिंदगियों को किस तरीके से तबाह कर देता है। एक की हत्या और एक की बर्बादी, जो अब जेल के अंदर सड़ता रहेगा, अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इस सोच में गुजारेगा कि काश उसने गेम की लत ना पकड़ी होती, काश इस तरीके की क्राइम सीरीज को ना देखता। इस क्राइम कहानी को नहीं, क्राइम सीरीज यानी जो आप देखते हैं नेटफ्लिक्स पे हो गया, अमेजन प्राइम पे हो गया, मैं किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में बात नहीं कर रहा, और उसके अलावा यूट्यूब पे भी। ये सिर्फ आपको सजग करने के लिए होते, ना कि ये आपको हत्या और तमाम अपराध को गढ़ने के लिए एक स्टोरी नहीं देते। ये आपको, हमें अलर्ट करते हैं एक तरीके से। लेकिन कहते हैं ना कि जो जिस तरीके से ज्ञान को एक्सेप्ट करे, जिस तरीके से वो ज्ञान का उपयोग करे, यही ज्ञान सीखकर कोई वैज्ञानिक भी बन सकता है, कोई हत्यारा भी बन सकता है, कोई चोर भी बन सकता है, कोई डकैत भी बन सकता है। पर ऐसी क्राइम कहानियां हमें वफादारी सिखाती हैं। वफादार होना अपनों के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने देश के प्रति। इस क्राइम कथा को लेकर आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अंकित किस तरीके से हत्यारा बना वो आज आपने इस स्टोरी में सुना। क्या अंकित की तरह और भी लोग आपके आमने सामने या फिर आपकी नजर में हैं जो भी अंकित के पहले पड़ाव पर हैं, यानी ऑनलाइन एडिक्शन में? उन्हें प्लीज ये कहानी शेयर करिए। ये कहानी कोई आम बात नहीं है, दूसरों की तरह नहीं है, इस वजह से क्योंकि ये आपको एक ऐसे व्यक्ति को जो पढ़ा लिखा हो और उसे हत्यारा बनने से रोक सकती है। मेरा उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं है। आप सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार, शुक्रिया।